अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सफदर अब्बास। वेलकम टू दी चैनल। सन 2022 की पहली सुबह, नहायत ही खुशगवार सुबह। आज की एक जो वीडियो बनाने जा रहा हूं वो है जैक्सन मार्केट। जैक्सन मार्केट से मुताल्लिक़ मेरे बहुत सारे दोस्तों ने फरमाइश की थी कि जैक्सन मार्केट के रेट्स को अपडेट किया जाए। तो मैंने ये सोचा कि 2022 की पहली वीडियो इस मार्केट से ही शुरू की जाए। आइए जैक्सन मार्केट चलते हैं। तो अब मैं आ चुका हूँ जैक्सन मार्केट, क्योंकि ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा है, मुझे 1 साल गुजरा है, लेकिन बड़ी तब्दीली महसूस हो रही है। ये सेकंड हैंड आइटम भी यहाँ पे मौजूद हैं और न्यू भी हैं। यहाँ पे तमाम मौजूद जो साइकिलें हैं ये सारी इंपोर्टेड हैं और स्पोर्ट्स से मुताल्लिक़ जो लोग हैं वो इनको इस्तेमाल करते हैं और शौकीन हजरात यहीं से आके ये साइकिलें ख़रीदते हैं। और कराची शहर में मुख्तलिफ़ क्लब्स भी हैं जो साइकिलिंग के इवेंट्स मुनक़िद करते हैं। बहुत खूबसूरत और बहुत स्मार्ट। आपका नाम? फिरोज़ अहमद। फिरोज़ साहब, ये साइकिलें कहाँ से आती हैं? सर ये जापान मेड की होती हैं, अमेरिकन होती हैं। अच्छा जी, इंपोर्ट होके आती हैं बाहर से। तो ये इंपोर्ट का तरीक़ाकार क्या होता है, कैसे आती हैं? सर ये जापान से डायरेक्टली तो नहीं आती हैं। जी जी जी। ये शारजा वगैरह से आ जाती हैं। अच्छा जी। तो ये बाय शिप आती हैं? जी, बाय शिप आती है, कार्गो वगैरह के जरिए आती ठीक। तो क्या ये इस मयार की साइकिलें पाकिस्तान में नहीं बनती? नहीं सर, पाकिस्तान में नहीं बनती। अच्छा, कुछ बताएंगे फिरोज़ साहब के किस किस्म की साइकिल हमारे पास 2-3 तरह की होती है। जी जी। एल्युमिनियम में आती है, अच्छा, और आयरन में आती है। ठीक है। तो इसमें हाइब्रिड भी होती है और माउंटेन भी होती है। अब ये जो साइकिल है ये हाइब्रिड है। सही सर, जापानीज बाइक के हाइब्रिड एल्युमिनियम में हाइब्रिड। अच्छा, इसमें कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड होता है कि हाँ। जिस तरह की कंडीशन होती है तो उस तरह की प्राइस होता है। अच्छा, ये फ्रेश पीस है। अच्छा। ये इसकी क्या प्राइस है? इसके साथ 25 है। 25,000 इसके। आयरन में ये ब्लैक वाली है 12,000 से शुरू होती है, तकरीबन 15 तक की होती है। 15-18 भी है। ठीक है। अच्छा, ये एल्युमिनियम होने की वजह से इसका वेट कम है जी। और इसका जो कि ये आयरन है इसका वेट कुछ ज़्यादा है। अच्छा अच्छा। तो पहला तो फ़र्क ये पता चला कि वज़न का एक कीमत रखती है ना। आयरन और एल्युमिनियम में फ़र्क होता है। सही। दूसरा जो ना माउंटेन, हाँ। अब ये माउंटेन है, ये एल्युमिनियम। अच्छा। तकरीबन 18 से प्राइस शुरू होते हैं सही। एल्युमिनियम के। सही सही। और 25-30 इस तरह के प्राइस। इसमें आयरन की होती है 15-18 तक होती है। अच्छा, ये पतले टायर वाली साइकिल होती है फिटनेस के लिए। आई सी। इसमें ये कि ज़रा एक्सरसाइज होती है। ठीक है और ठीक है रनिंग थोड़ी फास्ट होती है। ठीक है। ये फिर जहाँ रोड ख़राब वगैरह होते हैं हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ पर ज़्यादा कवरिंग हो जाती है इसकी चलाने में। हाँ। प्रिसिशन है, बियांची है, इटली की कंपनी है। अच्छा। ये स्पेशलाइज है, ये अमेरिकन कंपनी है। हाँ हाँ। वो ब्रिजस्टोन है, वो भी अच्छी है। नीचे एक जाइंट पड़ी है, ये भी जापानीज बाइक है, शॉक्स वाली। अच्छा, ये शॉक अब्जॉर्बर लगे हैं। सही। ये ल्यूज गाने से। अच्छा, ये कनाडा कंपनी। इसकी क्या प्राइस है? ये इसके 32,000 के। ये भी एल्युमिनियम है। ये भी एल्युमिनियम की है। अच्छा, और ये जो रेड ये है ये लुइस। कनाडन कंपनी है, इसके 20 है। अच्छा 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 अच्छा। आप अपना नंबर बताएंगे? मेरा नंबर है 0346 22 38 648 648। मौजूद हैं जैक्सन मार्केट में एक बहुत मशहूर और मारूफ दुकान पे, जहाँ पे फ्रिज मिलते हैं। और ये इनका ये दावा ये है कि यहाँ के पे जो फ्रिज हैं ये इंतहाई जदीद इम्पोर्टेड हैं। ये गल्फ़ इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक हैं जनाब मोहम्मद अली। अली, अब ये बताओ कि ये फ्रिज कहाँ से लाते हो? फ्रिज हमारे कंपनी से भी आते हैं, दुबई से भी आते हैं, अच्छा। सिंगापुर से आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं। अलग अलग जगह से आते हैं। कुछ शेरशाह से भी आते हैं। हाँ। डिफरेंट दुबई बैगेज का माल ज़्यादा होता है। अच्छा, आप ये बताओ कि मैं कराची शहर में रहता हूँ
मैं जैक्सन मार्केट क्यों आऊँ? इम्पोर्टेड माल ढूंढने के लिए, यहाँ पर मार्केट से सस्ता ढूंढने के लिए। ठीक है, 2 वजह होती है। इम्पोर्टेड आइटम लेने के लिए और सस्ता लेने के लिए, मार्केट से सस्ता लेने के लिए। अक्सर यूज़ के लिए भी आता है। यूज़, मेरा काम यूज़ से कम है। अच्छा अच्छा अच्छा, बाकी पूरी मार्केट जो है यूज़ वाले की है। ठीक है। तो ये मार्केट से यहाँ पे सस्ता क्यों मिलता है? ये कुछ सवाल का जवाब दे सकते हैं आप मुझे? देखिए, अभी हर मोहल्ले में दुकानें हो गई हैं, हर इलाके में दुकानें हो गई हैं। अगर हम लोग भी उसी रेट पे बेचेंगे जो वहाँ पे मिल रहा है आपके मोहल्ले में, तो यहाँ पे कोई नहीं आएगा। सही, मेन रीज़न तो ये होता है। ठीक है। बाकी यहाँ पे कंपनी के बी माल का भी काम होता है, जो कि छोटे मोटे डेंट की वजह से कंपनी से सस्ता मिलता है। ओके, तो लोग वो भी ढूंढते हुए आते हैं। ठीक है। अच्छा, तो यानी कि ये भी इम्कान है कि आपके पास जो हो आइटम हो वो कोई रिजेक्टेड माल हो या कोई बिल्कुल हो सकता है। थोड़ा सा वो सब बता के देते हैं हम लोग। आपको नया पैक पीस चाहिए तो उसका और रेट है। ठीक है, डेंट वाले का और रेट। तो डेंट वाले में जो है वो कंपनी वारंटी कार्ड नहीं देती है। सही, सब बातें होती हैं, वो समझा देते हैं हम ग्राहक को। ठीक है। तो अच्छा, ये चीज़ें वहाँ पे आम मार्केट में नहीं मिल सकती हैं क्या? नहीं, आम मार्केट में काम होता नहीं है। अच्छा, ऐसी कोई भी मार्केट नहीं है जहाँ पे इस तरह का काम हो रहा हो जो जैक्सन में होता है। जो जैक्सन में मिलता है। तो मैं जस्ट आई वांट टू नो कि बुनियादी फ़र्क क्या हुआ आपकी मार्केट में और कराची के दूसरी मार्केट में? बुनियादी फ़र्क क्या है? देखिए, अभी जैसे बिलफर्स आप डिश वॉशर डालें OLX पे, आपको OLX पे डिश वॉशर कोई भी यूज़ में मिलेगा ही नहीं। ठीक है, अब खास ढूंढते हुए आते हैं लोग के डिश वॉशर हमको किमाड़ी से मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं डिश वॉशर के। सही, ऑटोमेटिक मशीनों के, इंपोर्टेड फ्रिज के, इन्वर्टर फ्रिज के, राइट, इन्वर्टर एसीयों के, सही। यूज एसी के, एनर्जी सेवर एसी के, तो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अच्छा तो ढूंढता होता है कस्टमर। अच्छा, एक आम तासुर ये लोगों के जहनों में ये है कि यहाँ पे अगर कुछ कीमत कम है तो हमको वो उसकी चीज़ की क्वालिटी अच्छी नहीं मिल सकती, सब स्टैंडर्ड मिलेगी। देखिए, आप क्या? किसी भी मार्केट में जाएं तो वहाँ पे हर किस्म के दुकानदार होते हैं। ठीक है, चीटर भी होते हैं, सही भी होते हैं, हर जगह ये काम होता है। आप जैसे सदर जाएं तो चाइना की चीज़ के ऊपर मेड इन जापान लगा के वो लोग बेच रहे होते हैं। तो ये काम हर जगह होता है। आप चाइना की चीज़ लेते हो, उस पर शार्प का, मित्सुबिशी का मोनोग्राम लगा के उसको ब्रांड बना के बेचते हैं। ये काम कम से कम किवाड़ी में नहीं होता है। हाँ, बाकी ये है कि आप यूज़ चीज़ ले रहे हो, आप समझते हो तो देखभाल के संभाल के लो। बाकी नए में तो कोई इशू नहीं होता है। नए जो हम लोग बेचते हैं उसमें तो कोई ऐसा नहीं, कंपनी वारंटी होती है, हमारी अपनी वारंटी होती है। ये फ्रिज है, दुबई बैगेज का ही है। ठीक है, ये दुबई पैकेज का ही है। ये कंपनी से लोगे 1,85,000 रुपये का है। अच्छा, हाँ, ये आपको हमसे मिलेगा 95 का। इसका बॉक्स भी होगा। ये दुबई बैगेज का है, स्लाइटली यूज है ये। ओहो, अच्छा, 195 का है? 1,85 का, 185 का इसका। अच्छा, हम लोग से 1 ईयर वारंटी में आपको मिलेगा 85 का। 85 का, 85 का दे देंगे आपको। अच्छा। जैसे ये हाइसेंस है, ये हाइसेंस का 1,55,000 रुपये का फ्रिज है। ये डिस्प्ले पीस है। ठीक है, यही पीस लेंगे आपको मिलेगा 90 का। इसका अच्छा। पैक पीस लेंगे तो आपको दे देंगे 130 का। अच्छा, ये दोनों ऑप्शन मिलेंगे आपको इस तरह। अब जैसे ये यूज़ में ये हाँ, आपको मिलेगा हिटाची। 1,05,000 का। ये 2,20,000 का है कंपनी का रेट। हाँ हाँ, नए लेंगे तो ये मार्केट से लेंगे आपको मिलेगा 1,45,000 का, हमसे 135 का मिल जाएगा। अच्छा, इन्हें के 10-15 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा ये? मिल जाएगा। जैसे वो हाइसेंस का मार्केट में 2,35,000 का हाँ, है, हाँ। वो 1,60,000 का मिल जाएगा। उसके आगे वाला महंगा है, वो 2,55,000 का है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। अच्छा, अली एक साल का मुझे और जवाब दीजिए कि वो प्रोडक्ट जो पाकिस्तान में बन रही हैं, हमारी जो लोकल कंपनी है, वो आपके पास भी होती हैं? बिल्कुल मिलेगी। तो हायर, कैनवुड, बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही, सारे ऑप्शन मिल वो जाएंगे। सारे मिल जाएंगे। तो क्या उनके भी रेट में कुछ फ़र्क होता है यहाँ पे? बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, बिल्कुल मिलेगा फर्क। बेसिकली होता ये है कि ओरिएंट का फ्रिज एक कंपनी ने रेट लगाया हुआ है 40,000 रुपये। अब सदर की मार्केट में वहाँ पे कंपटीशन बहुत होता है, तो वहाँ पे वो लोग जुर्माना लगाते हैं कि ठीक है। आपको ये कंपनी के रेट पे बेचना है। ठीक है, छोटी मार्केट के लिए नहीं होता है, ये कैद नहीं होती है। यहाँ पे हम लोग जो है 2,000 रुपये कम में भी दे सकते हैं। सही वहाँ पे वो लोग दे सकते हैं क्योंकि वहाँ पे 100 दुकान है, तो 100 दुकानों के पास एक ही आइटम लगा हुआ है, सही। तो इस वजह से फ़र्क होता है। अच्छा, यानी कि अगर कोई 40,000 रुपये का फ्रिज वहाँ पे बिक रहा है सदर में, इनसे 38 का मिल जाएगा। आपके पास है वो 38 का मिल जाएगा। ये फ़र्क होगा ये, और वो चीज़ वही होगी जो उनके पास है। पैक कंपनी का पैक पीस मिलेगा। हो गया। मेरा नाम मोहम्मद अज़ैर, गुज़ार कितने अरसे से काम कर रहे हो? तकरीबन 3 से 4 साल हो गए। 3 से 4 साल। पढ़ते नहीं हो? साथ पढ़ भी रहे, काम अच्छा, भी कर। किस क्लास में पढ़ रहे हो? मैं 3rd स्टैंडर्ड में, 3rd ईयर। 3rd ईयर में। गुड, वेरी गुड। गुज़ार ये बताओ आप कि ये आपका जो एसीज़ हैं यहाँ पे, जी जी। ये कहाँ से आए हैं? ये सारे मेड इन जापान होते हैं। जो 110 होंगे वो अब मेड इन जापान होंगे, और अगर आप विंडो चौरस में लेना चाहेंगे तो वो तकरीबन सिंगापुरी होते हैं। थाईलैंड एंड सिंगापुर।
अच्छा, यानी कि जो 110 है वो मेड इन जापान है, जी जापान है, और जो 220 पे चल रहे हैं वो सिंगापुरी एंड थाईलैंड है। और सिंगापुर का और थाईलैंड के हैं ये कहाँ से आते हैं ये आते ही वहीं से, मतलब वो जापान से पहले अफ़गानिस्तान से फिर चमन बॉर्डर के थ्रू हमारे पास आते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये कराची शहर में और भी कहीं अवेलेबल हैं ये? फ़िलहाल इनकी मेन सही मार्केट यही है, जैक्सन मार्केट में। जैक्सन मार्केट ही में होते हैं। तो इनकी कुछ कीमतें बताओगे आप? कीमतें अगर आप 110 में लेना चाहेंगे तो इन दिनों तकरीबन फ्रेश पीस आपको 15-16 हज़ार से लेके तकरीबन 19-20 हज़ार रुपये तक। कितने BTU का होगा ये? इनमें BTU मेंशन नहीं होते, लेकिन तकरीबन 9,000 से लेके 7,000 इस तरह के BTU होते हैं। अच्छा, ये जैसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं कि पौन टन का है या 1 टन का है या 1.5 पौने टन का होता है। पौने टन में एक भी आता है, 1.5 भी आता है, लेकिन हमारे पास फिलहाल पौना टन अवेलेबल है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पौने टन का AC जो है वो 15 से 16 हज़ार रुपये का 15 से 16 से लेके 20-22 हज़ार रुपये तक, अच्छा, इंक्लूडिंग 220। ठीक है, ठीक है। तो ये कन्वर्टर होता है ये 220 का इसका? 110 जो आइटम होगा उसके साथ कन्वर्टर लाजमी लगेगा। अच्छा, और जो 220 होगा उससे आप डायरेक्ट चलाएंगे, उसको हम डायरेक्ट चलाएंगे ये। अच्छा, इसकी कोई वारंटी वगैरह होती है आपके पास? वारंटी हम देंगे तकरीबन हफ्ते से 10 दिन तक। 1 हफ्ते से 10 दिन तक इसकी आपकी वारंटी होती है ये। तो ये जो आपके पास ये यूनिट रखा हुआ है ये कहाँ का है ये जो स्क्वायर चौकोर में जी, रखे जी, हुए हाँ जी, चौरस है। तकरीबन ये है 220, तकरीबन सिंगापुरी थाईलैंड के हाँ, है, टावर शेप में, टोटली सब जापान है। तो आजकल मेरे ख्याल में सीज़न ऑफ है, जी इन दिनों सीज़न ऑफ है। तो कुछ कीमतों में कुछ कमी है? कीमतों में ये कमी है कि तकरीबन मिनिमम 15,000 तक के, और अगर हाँ। आप सीज़न में आते हो तो सीज़न में कम से कम 20-22 हज़ार रुपये से इनके स्टार्टिंग रेट बनते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। यानी कि अभी आइडियल वक्त है ख़रीदारी के लिए। जो रखे हुए हैं ये टावर में, ये सारे पौने टन के हैं ये? सब पौना टन है। गाइस, ये तो एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि इस वक्त AC की ख़रीदारी के लिए दिस इज़ द हाई टाइम। अगर आपको AC ख़रीदना है तो आप इस वक्त ख़रीद सकते हैं। उज़ैर के मुताबिक वो AC जो आज 15,000 रुपये का है वही सीज़न में कोई 20 से 22 हज़ार रुपये का हो जाएगा। आपका नाम? शहरियार। शहरियार। शहरियार, ये आपके पास कौन कौन से टीवी हैं? सर हमारे पास जो होते हैं वो सारे टोटल सैमसंग होते हैं। सैमसंग है। तो ये सैमसंग ओरिजिनल होते हैं? सर ये ओरिजिनल फर्स्ट कॉपी होती है, पार्ट्स मलेशियन होते हैं, मैन्युफैक्चर जो होता है वो चाइना में होता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो इसकी कीमत में और ओरिजिनल की कीमत में क्या फ़र्क होता है? सर ओरिजिनल और इसकी कीमत में आधे आधे का फ़र्क होता है। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये 32 लगा हुआ सिंपल है, बगैर वाईफाई, जिसमें USB केबल वगैरह ऑप्शन सारे होते हैं। हाँ, हाँ। अगर ये हमसे लेते हो सर ये 21 तक का पड़ेगा, 21,000 रुपये। अगर ये ओरिजिनल कंपनी से आप लेते हो ये आपको कम से कम पड़ेगा सर 40 से ऊपर। अच्छा, 40,000 का होगा ये। तो अगर स्मार्ट लेते हो, स्मार्ट में ये ओल्ड मॉडल है, इसका एंड्रॉयड वर्जन जो होता है वो 5.1 होता है। ये हमसे अगर लेते हो 23 का 23,000 रुपये का है। और अगर इसमें न्यू लेटेस्ट लेते हो, इसका एंड्रॉयड 9 भी है, मेरे पास 10 भी है, वो 25 तक का पड़ेगा, 25,000 रुपये। सही। और अगर आप इसमें ब्रांडेड लेते हो जैसे कंपनी से ओरिजिनल वाला, वो आपको 45,000। तो यानी कि आपका कहने का मकसद ये है कि तकरीबन आधी कीमत का फ़र्क, रेट का फ़र्क है, आधे रेट का फ़र्क है ये। आपका नाम? नसीबुल। नसीब। नसीब, आपके पास कौन कौन से टीवी मौजूद हैं इस वक्त? मेरा पास 32 इंच की भी है, 42 इंच की भी है, 50 इंच की भी है, और 75 की भी है, और 86 की भी मिल जाएगा आपको। अच्छा, 86 इंचेस भी है। तो वो LED है, नए LED वर्जन में 2022 की मॉडल है। ये इसी चीज़ का सदर में रेट है तकरीबन 35,000 रुपये, 36,000 रुपये, और यहाँ पर आपको मिलेगा 31,000 रुपये, 32,000 रुपये, 42। अच्छा, ये 42 इंच की है ये? हाँ ये 42। इसकी कीमत मार्केट में कितनी है ये? वो सदर में चौक में इस चीज़ का कीमत है तकरीबन
35,000 रुपये। 35,000 रुपये। और आप 30 से 31,000 में दे रहे हो यहाँ पे? 31,000 रुपये में। ये कि 4-5 हज़ार रुपये का फ़र्क आ जाता है यहाँ पे, 4-5 हज़ार रुपये का फ़र्क आता है। अच्छा, क्वालिटी वही है, चीज़ वही है? सेम टू सेम चीज़ है, क्वालिटी वगैरह सब सेम है। एक आम तासुर ये जो है वो ये है कि आम कराची के मार्केट के रेट में और यहाँ के रेट में फ़र्क होता है, तो मैं वो फ़र्क जानना चाह रहा हूँ, वो फ़र्क क्यों होता है? ना वो अपने रेट से बेचे, ज़्यादा प्रॉफिट रखते, हम लोग प्रॉफिट कम रखते हैं। अच्छा, बस आपका कहने का मकसद ये है कि उनका प्रॉफिट ज़्यादा होता है और आपका प्रॉफिट कम होता है, चीज़ वही होती है? चीज़ वही होती है, प्रॉफिट कम होता है हमारा। कोई 5,000 रख रहे हम लोग, बाजार 2,000 में भी दे देते हैं, प्रॉफिट कम होता है। अच्छा अच्छा। सर मेरे पास सबसे बड़ा साइज इस टाइम पे पड़े हुए 86 इंच की पड़ी हुई है, हाँ हाँ एंड्रॉयड LED है, हाँ हाँ। न्यू मॉडल है, 2022 का न्यू वर्जन। अच्छा 9 वर्जन है, 8GB बिल्टन है, 1GB रैम है, नया मॉडल है और इसमें 3 HDMI पोर्ट भी है, USB यूट्यूब वगैरह सब है। इसकी क्या प्राइस है? सर ये आपको मिल जाएगी 1,65,000। 1,65,000 रुपये की है। अच्छा, इसका नाम क्या है? सैमसंग ये सैमसंग है? हाँ। ये कॉपी है? ये कॉपी होती है सारी, ये सब कॉपी होती है, ये मेड इन चाइना? मेड इन चाइना की होती है, लेकिन चाइना में भी क्वालिटी होती है, मतलब ये अच्छी क्वालिटी का वाला माल है, वो लोकल क्वालिटी वाली नहीं है, इसमें बिल्कुल लो क्वालिटी है, तो अच्छी क्वालिटी वाला। अच्छा, इसकी कीमत मार्केट में, कराची की मार्केट में, आम मार्केट में क्या है ये? इसी का कीमत कराची के आम मार्केट में है तकरीबन 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए? वैसा ओरिजिनल का तो कीमत है इसका 6 लाख रुपए। जो ओरिजिनल वो इजिप्ट वाले होती है, ओरिजिनल में भी स्क्रीन यही लगे होते हैं, वो चाइना वाले में दोनों में स्क्रीन एक ही लगे होते हैं, बाकी इसमें बॉडी का फ़र्क होता है, वो कार्ड का फ़र्क। तो गाइज़, यहाँ पे आके एक इस नतीजे पे पहुँचा हूँ मैं कि वो आइटम्स जो कराची के मार्केट में अवेलेबल हैं वो यहाँ पे कुछ उनकी कीमत कम है। उसका सबब सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि उन पे एक पाबंदी है कंपनी की जानिब से कि वो एक मखसूस कीमत पे ही बेच सकते हैं, जबकि इन लोगों पे ये पाबंदी आयद नहीं होती। उन पे वो कंपनी फ़ाइन लगा देती है अगर वो उस मुकर्रर कीमत से कम पे बेचें तो, जबकि यहाँ पे इस किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। तो इस वजह से ये अपना प्रॉफिट कुछ कम कर देते हैं और वो उसकी कीमत कुछ कम हो जाती है। और यूँ हमको ये एहसास होता है कि जैक्सन मार्केट में और कराची की आम मार्केट में कीमतों में फ़र्क है, जबकि क्वालिटी वही है, ब्रांड वही है। तो अब इसके बाद, इस तहकीक के बाद फ़ैसला आपको ख़ुद को करना है कि आपको कराची की एक आम मार्केट से प्रोडक्ट ख़रीदनी है या जैक्सन मार्केट से।